नमस्कार साथियों यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपार आईडी कैसे जनरेट होती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों की ही पहले अपार आईडी जनरेट होती थी। लेकिन अब क्या है कि यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से अब हम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों की भी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो स्कूल लॉगिन में दिए गए हैं। तो वन बाई वन मैं बताऊंगा कि आपको अपार आईडी बच्चों की कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो बने रहना मेरे इस वीडियो में एंड तक। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर यूटा एक्सप्रेस लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं यूजर आईडी और अपना एंटर पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो हम लॉगिन करते हैं यहाँ पर। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक फिर नया एक इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। 2025 एकेडमिक या 2024-25 पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें स्कूल का नाम और यहाँ पर बच्चों की संख्या दी गई होगी बॉयज और गर्ल्स के रूप में। ठीक है, अब यहाँ को लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्शन का। एक्शन के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक नीचे लिखा हुआ है ऐड स्टूडेंट। ठीक है, ऐड स्टूडेंट के नीचे लिखा व्यू एंड मैनेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आप बच्चे की जीपी यानी जनरल प्रोफाइल, ईपी और एफपी को कंप्लीट नहीं कर लोगे, ठीक है, तब तक आप अपार आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर व्यू मैनेज पे क्लिक करके बच्चे की, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं देखो आपको एक नया ऐसा दिखाई देगा इंटरफेस खुल करके। ठीक है, तो यहाँ पर जीपी, ईपी और एफपी को कंप्लीट कर लेना है। जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आईडी जो है अपार आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा बैक आते हैं। बैक आने पर यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर दिखा है अपार मॉड्यूल। ठीक है, तो अपार मॉड्यूल के जो दिया है मैं इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो फिर एक नया इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। इसमें क्लास और सेक्शन जो भी जिस क्लास की भी आपको अपार आईडी जनरेट करनी है, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी होगी। देखो यहाँ पर एक ये भी लिखा होता है कि इन ऑर्डर जनरेट अपार स्टूडेंट्स ऑल फॉर्म शुड बी कंप्लीटेड तो जीपी, ईपी, एफबी एंड फाइनलाइज। यानी बच्चे की जो है जीपी, ईपी, एफबी कंप्लीट होनी चाहिए तब तक हमारी अपार आईडी नहीं बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है सेलेक्ट क्लास करेंगे बच्चे की जो भी क्लास होगी। तो यहाँ पर गो लिखा हुआ, गो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम गो पर क्लिक करते हैं तो एक बच्चे का जो है यहाँ पर नाम और सब कुछ डिटेल निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, नीचे देखते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट में एक्शन। तो जैसे हम एक्शन वाले पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे की जनरेट लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ होगी जनरेट जो अभी हुई नहीं पाई है क्योंकि उनकी कंप्लीट ही नहीं है। जैसे इस बच्चे की कंप्लीट नहीं है जीपीईपी एफ भी, इस बच्चे की कंप्लीट है तो हम इसकी आसानी से जो है हम यहाँ पर आईडी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अपार आईडी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जनरेट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे आसानी से। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस फिर खुल करके सामने आएगा। इसमें बच्चे का नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का मोबाइल नंबर, ठीक है, फादर्स नेम और मदर नेम सब कुछ डिटेल यहाँ पर निकल के आपको शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ कंसेंट बाई फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट, यानी ये जो है हमारा परफॉर्मा, ये जो है ये जो दिया गया है यहाँ पर ये गार्जियन द्वारा फिल कराना है हमें। ठीक है, यहाँ पर जो गार्जियन का नाम जो बच्चे का गार्जियन होगा, पिता, माता या कोई और। ठीक है, यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ, जो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में जो है यहाँ पर 5 आईडी दी गई है। ठीक है, जिनमें देख सकते हैं आप आधार, पैन, ईपिक, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इनमें से कोई एक को सेलेक्ट करके हमें यहाँ पर आईडी फिल करनी होगी। जैसे मान के चलो मैंने आधार को फिल करा यहाँ पर। ठीक है, तो आधार के बाद यहाँ पर मुझे जो आइडेंटिटी प्रूफ नंबर भी फिल करना होगा इसमें जो। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी प्रूफ नंबर फिल करते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ नंबर फिल करने के बाद हमको नीचे की तरफ आना है स्क्रॉल करके। नीचे के आने के बाद यहाँ पर आपको 2 चीज दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट। ठीक है, जो भी आधार का जो स्थान है उसे यहाँ पर फिल कर लेना है हमें यहाँ पर। और यहाँ पर डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, यानी यहाँ पर तारीख रखनी है जिसमें हमने आईडी जनरेट करी है जिस दिन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं दोनों चीजों को। उसके बाद हम यहाँ पर एक नीचे देखेंगे ये कंसर्न्ड बाय द हेड ऑफ द स्कूल, जो भी हमारा स्कूल के हेड होंगे उसके द्वारा यहाँ पर उसका उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, और इसको अप्रूव करके हम यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा सबमिट का, इसमें सबमिट वाले पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखा आएगा आपको, यहाँ पर आर यू श्योर वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट फादर, यानी जो भी अपार आईडी कंसेंट की गई है पिता के द्वारा, क्या आप उसको जो है श्योर हो यानी जनरेट करने के लिए, तो हम इस पर कन्फर्म कर देंगे वरना कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस पर कन्फर्म करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर खुल करके आएगा और यहाँ पर हो जाएगी ये लिखा आ जाएगा कि हमारी जो है रिक्वेस्ट फॉर द अपार आईडी जो हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली कर ली गई है। अपार आईडी विल बी जनरेटेड फिर विद इन फ्यू आवर्स। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ घंटों में अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बच्चे की जो है किसी बच्चे के अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं आसानी से। साथियों
हमारी जो है अपार आईडी वो कुछ घंटों में जनरेट हो जाएगी। ठीक है, वहां से हमें बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज, जिस बच्चे का हमने अपार आईडी अभी जनरेट की थी, वहां पर एक ऐसा मैसेज शो होगा, यानी स्टेटस में दिखाएगा रिक्वेस्टेड, यानी रिक्वेस्ट भेज दी गई है और अपार आईडी नॉट अवेलेबल। ठीक है, जब हमारी यहाँ पर जो है अपार आईडी आ जाएगी तो यहाँ जनरेटेड लिखा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 12 अंकों की जो है अपार आईडी वो लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है यूडाइस प्लस में साथियों, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या होता था कि यूडाइस प्लस पर जो है हमारी अपार आईडी तुरंत मिल जाती थी, लेकिन अब क्या है कि कुछ घंटों का हमें वेट करके हमें अपार आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जहाँ नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ घंटों बाद जो है हमारी यहाँ पर 12 अंकों की जो है हमारी अपर आईडी क्रिएट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी वीडियो साथियों हमारी यूडाइस प्लस पोर्टल पर हमें अपर आईडी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको कोई भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।